भाई क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। भाई ये चैप्टर से अक्सर बच्चों को स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है ना। तो यही चैप्टर बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देना चाहूँगा, है ना। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों देखो, जैसे लिखा है यहाँ पर लिमिट एक्स और ये एरो 3 और x+3, आपको तो ये यही लग रहा होगा, है ना। देखिए LIM लिम जो है इसे हम पढ़ते हैं लिमिट्स, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं लिमिट्स। और ये है x, और ये इस एरो को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये एरो है, इसे हम बोलेंगे टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 3 और x+3, है ना। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है x टेंड्स टू 3? मतलब सिंपल से ये x आपको उस तरह अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ कि जो x की वैल्यू है वो 3 ही हो सकती है ना। तो अगर बस यहाँ पर जो x हमें दिखाएगा, हमें उसे आराम से यहाँ पर पुट कर देना है। तो हम पहला चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे हम बोलेंगे टेंड्स टू, ठीक है। और दूसरी बात है क्या है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या 3+3, मतलब आंसर हमारा 6 है। हाँ भाई हाँ, आंसर हमारा 6 है, ठीक। तो अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखना। देखो भाई क्या होता है, जब आप इसे सॉल्व करो, अगर आंसर ऐसा आ गया तो ठीक है, बट आंसर ध्यान रखना कि 0/0 की फॉर्म में गलती से भी ना आए। अगर आ गया तो ये मान के चलो कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है x+3, इसमें आपको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आई थिंक कि पहला एक्सरसाइज के लिए इतना तो इनफ ही है, ठीक है। और जहाँ पर जो बेसिक पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो और एक बात और ध्यान रखो, पहला हमने देखा कि 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर आता है चेक करेंगे, अगर आता है तो हम उसे सिंपलीफाई करके तब लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा है, अगर सिर्फ 0 आ गया तब क्या होगा, तब चलेगा। यानी हमारा आंसर 0 हो सकता है, बट हमारा आंसर 0/0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.21 का क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई जो पहला क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम ये सिंपल लिख देंगे, ठीक है। तो पहले इसे हमने ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 3 और x+3। तो 3 अब हम पुट करते हैं, तो 3+3 मतलब 6, और हमारा दोस्तों यही है आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताओ, जो पाई की वैल्यू होती है, अगर मैं से पूछूं तो आप कहोगे 22/7। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होता है? नहीं होता है ना भाई। पाई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू अब तक फाइंड नहीं किया गया है। बस ये तो एक अनुमान लगाया गया है कि ये होगा या फिर 3.14 होगा, है ना। तो अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता तो 22/7, तब तो हम यहाँ पर पुट करते हैं इसकी वैल्यू। बट इसने कहा है x टेंड्स टू पाई, तो हमें यहाँ पर पाई ही रखना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है, ये रखते हैं। तो पहले हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई, और x हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। क्यों रखेंगे मैंने बता दिया है, पाई -22/7, है ना। तो अभी हम यहाँ पर मतलब पहले x ही रखेंगे, सॉरी गलती हो गया, x और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर x क्या रखेंगे, पाई -22/7। तो भाई क्या हमारा ये आंसर है? हाँ भाई ये हमारा आंसर है। चलते हैं थर्ड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है ही नहीं। आपको क्वेश्चन में जो 1 दिया गया है वो आपको यहाँ पर रख दोगे तो आंसर आपका आएगा पाई, ठीक है। आप बहुत बहुत ज़्यादा ही आसान आपसे कर लोगे। और 4 वाले भी कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पर x की जगह 4 कर दोगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो इसको देखते हैं। तो चलिए ना इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, क्या x को, अगर हम x के ये -1 ये अप्रोच कर रहा है, अगर हम इसे रखते हैं तो क्या हमें 0/0 फॉर्म मिलता है या नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट की है, कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि 0/0 फॉर्म में आता है या नहीं, तो आप सिंपल सा उसे नीचे रख के देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर x है, तो अगर ऐसी जगह मैं रखता हूँ -1 और ये -1, तो माइनस माइनस
प्लस यानी 2 माइनस का 2, यानी नीचे जीरो आया ही नहीं। अगर नीचे जीरो नहीं आया तो हम इसे आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह -1 की पावर 10 प्लस x की जगह -1 की पावर 5 प्लस 1, ठीक। और यहाँ पर x की जगह -1। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, -1 की पावर में कुछ भी लो वो बदलेगा नहीं, तो -1 ही होगा, ठीक। अब यहाँ भी -1 ही आएगा, तो प्लस माइनस -1 प्लस 1, ठीक। और यहाँ पर जब हम सॉल्व किया तो -2 आया था, तो -2। और सॉल्व करेंगे तो भाई -1 प्लस 1 कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, यानी आंसर 1/2 है ना। तो होगा यहाँ पर +1 होगा और सॉरी कैंसिल नहीं होगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -1/2। तो भाई आज के वीडियो में सिर्फ यहीं तक ही करेंगे, ठीक है। और आपको समझ में आया है बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है भाई। बाय बाय।